प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 28 की 16 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कहीं रोते फिरे रात दिन, पर हुआ न दीदार खुद। कौन सुख देवे तीन को, बिना एक मोहम्मद। कई साधक परमात्मा की खोज में दिन रात भटकते रहे, किंतु परमात्मा के दर्शन प्राप्त न कर सके। निजानंद स्वामी के अतिरिक्त परब्रह्म परमात्मा के अखंड आनंद का अनुभव उन्हें कौन करा सकता है। कई लाले लाल कहावते, सो हो गए सब जरद। और लाल कोई न हुआ, बिना एक मोहम्मद। परमात्मा की प्राप्ति को सामान्य कार्य समझकर स्वयं का विशेष सामर्थ्य दिखाने वाले कई साधक अपनी साधना की असफलता के कारण निश्चेत हो गए। निजानंद स्वामी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए समर्थ न हो सका। ए खेल खावंद जोत्रे गुण, कहे हम ही हैं परम पद। और खावंद कोई न हुआ, बिना एक मोहम्मद। इस मायावी रचना के स्वामी कहलाने वाले त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी स्वयं परम पद कहलाने लगे, किंतु इस पूरी सृष्टि को ब्रह्म ज्ञान देने का अधिकार रखने वाले निजानंद स्वामी के अतिरिक्त कोई भी इस प्रकार जगत का स्वामी न हो सका। कई वली पैगंबर आदम, ए कहावे सब मुर्सद। और मुर्सद कोई ना हुआ, बिना एक मोहम्मद। कई धर्मगुरु ऋषि संदेशवाहक और महामानव कहलाए, किंतु निजानंद स्वामी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सतगुरु नहीं बन सका। ओलिए अंबिए फिरसते, जेता कोई पैद। पर अल्लाह किन्हु ना लह्या, बिना एक मोहम्मद। इस सृष्टि में कितने ही ऋषिजन नबी तथा फिरस्ते कहलाते हैं, किंतु निजानंद स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी परब्रह्म परमात्मा का साक्षात अनुभव नहीं हुआ। आद मध्य और अबलो, कोई न पहुँचा कद। खुद खबर किन ना दई, बिना एक मोहम्मद। सृष्टि के आरंभ से लेकर मध्यकाल तथा अभी तक कोई भी साधक परमात्मा की सर्वोपरिता को समझ नहीं पाया। निजानंद स्वामी के अतिरिक्त किसी ने भी परब्रह्म परमात्मा के स्पष्ट समाचार नहीं दिए। 14 तबक की दूनी के, में देखे सब कागद। सो सारे ही बंद हुए, बिना एक मोहम्मद। इस सृष्टि में 14 लोकों के सभी धर्म ग्रंथों का सार मैंने देख लिया है। वे सभी क्षर ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचकर उससे आगे के लिए मौन हो गए। क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत की बात निजानंद स्वामी के बिना कोई भी नहीं कर सका। ऊपर तले माहे बाहेर, ए उड़ जासी ज्यों गरद। सो फेर कायम कौन करावही,
बिना एक मोहम्मद। इस ब्रह्मांड में सत्यलोक से लेकर पाताल पर्यंत 14 लोकों के अंदर की सृष्टि तथा बाहर के अष्टावरण आदि सब के सब महाप्रलय में धूल की भांति उड़ जाएंगे। इन सृष्टि को अखंड करवाने की क्षमता परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा जी के अवतार निजानंद स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसके पास है। जो दुनिया खाके रल गई, सबो कर डारी रद्द, सो फेर कौन उठावही, बिना एक मोहम्मद। इस नश्वर जगत के जीव मिट्टी की भांति उस तुच्छ जगत में लीन होकर अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। उनको भी समर्थ बनाकर अखंड मुक्ति स्थलों का सुख परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार निजानंद स्वामी के अतिरिक्त अन्य कौन दे सकता है। तबक 14 ख्वाब के एक खेल झूठा है सब, सो बका कौन करावही, बिना एक मोहम्मद। ये 14 लोक स्वप्नवत होने से यहाँ की सभी सृष्टि मिथ्या कहलाती है। इस मिथ्या सृष्टि को परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा जी के अवतार श्री देवचंद्र जी के बिना कौन सत्य बना सकता है। तत्व सबन को नाश है, जाको मूल मोहम्मद, सो निहचल कौन करावही, बिना एक मोहम्मद। जिन 5 तत्वों से सारी सृष्टि का सर्जन हुआ, उन सब की उत्पत्ति मोह से है और मोह सहित सब नाशवान है। ऐसे स्वप्नवत ब्रह्मांड को अखंड करने वाला श्री श्यामा जी के अवतार सतगुरु के बिना दूसरा कौन है। ऐसा हुआ न कोई होए सी, जो जावे छोड़ सरहद, फुरमान ल्यावे नूर पार का, बिना एक मोहम्मद। इस ब्रह्मांड में सतगुरु श्री देवचंद्र जी के अतिरिक्त कोई ऐसा न हुआ है और न कोई होगा जो इस संसार की सीमा को लांघ कर बेहद के पार पहुंचा हो तथा परब्रह्म का संदेश लाया हो। 5 चीज जीव सब उड़ गए, मसी बकाले ल्याए औसद, खिलाए जीवाए कोई ना सक्या, बिना एक मोहम्मद। इस संसार की रचना के 5 तत्व एवं यहाँ के सभी प्राणी नाशवान हैं। इन सब को अमरत्व प्रदान करने के लिए परम धाम से औषधि के रूप में तारतम ज्ञान लाने वाले एवं उन्हें उसको पिलाकर अखंड करने वाले निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हुआ है। सो रसूल तुम खातर होए आया कासद, ये सब मासुक के हुक्मे हुआ जाहिर मोहम्मद। हे ब्रह्मात्माओं, रसूल मोहम्मद तुम्हारे लिए ही संदेशवाहक बनकर कुरान लेकर आए। अब वे पुनः प्रियतम परमात्मा की आज्ञा से अंतिम सतगुरु के साथ प्रकट हुए हैं। मोमिन तुम सूते क्या करो, ए कागद ए कासद, काजी कजा पर आइया, दे मुबारकी मोहम्मद। हे ब्रह्मात्माओं, ये संदेशवाहक तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं। तारतम ज्ञान भी तुम्हारे पास में है, फिर भी तुम यहाँ सोकर क्या कर रही हो। रसूल मोहम्मद के वचनानुसार स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ही
न्यायाधीश बनकर न्याय करने के लिए आए हैं। उन्होंने रसूल मोहम्मद को इस शुभ संदेश हेतु साधुवाद दिया है। उठ के आप खड़ी रहो, लियो अंग में आनंद, इश्क दिखाओ अपना, मासूक करो परसंद। इसीलिए हे ब्रह्मात्माओं, अब अज्ञानता की निद्रा को त्याग कर उठकर खड़ी हो जाओ। तारतम्य ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर अपने अंग प्रत्यंग को आनंदित करते हुए अपने प्रेम को अभिव्यक्त करो। प्रेम से अपने धनी को प्रसन्न करने की यही शुभ घड़ी है। प्रकरण 28 चौपाई 963। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 28 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।